भारत जोड़ो यात्रा से सुर्खियों में रहने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर फिर से सड़क पर है। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त होगी। 66 दिनों में यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय सीटों और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। लोकसभा चुनावों के कुछ महीनों पहले शुरू हुई इस यात्रा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को क्या मदद मिलेगी? इस यात्रा को लेकर कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं और कौन से नहीं? आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं द ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी सार्थक होगी, ये हम 3 फैक्टरों पर जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जब बीजेपी राम मंदिर और अन्य कारणों से पहले ही सुर्खियों में है, तब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण कांग्रेस को सुर्खियां मिलने के आसार हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो वो सुर्खियां बटोरने में सफल हुई थी और शायद उसी से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इस मामले में सफल हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। कांग्रेस उन तीनों राज्यों को हार गई जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से था। इस हार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया है। इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी करेगी। वहीं 2024 में भी 2004 की तरह करिश्मा करने का ख्वाब देख रही कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है और इस यात्रा से वो अपने गठबंधन के लिए झारखंड, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इन पॉजिटिव फैक्टर के साथ ही कांग्रेस के सामने इस यात्रा में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मूल्यांकन होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल और गुजरात में चुनाव थे, लेकिन यह यात्रा इन दोनों ही राज्यों में नहीं गई थी, जिससे कि इसके चुनावी असर की बात नहीं की जा रही थी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा 100 लोकसभा सीटों से गुजर रही है, इसलिए इस यात्रा को चुनावी परिणामों पर आंका जाएगा। चुनाव के नजरिए से इस यात्रा का संदेश थोड़ा अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। न्याय और एकता जैसे शब्दों में अब ज्यादा दम नहीं दिख रहा और इसके इर्द गिर्द वोट जुटाना आसान नहीं लग रहा। चुनावी नजरिए से बेहतर होता कि यात्रा आजीविका और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित रहती। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये मुद्दे यात्रा के दौरान उठाए जाएंगे, लेकिन ये यात्रा के नाम या इसके संदेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए यात्रा के दौरान केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी बड़ी यात्रा में भारी संसाधन शामिल होते हैं। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास पहले ही संसाधनों की कमी है, इसलिए चुनौती ये भी है कि पार्टी को आम चुनावों से पहले संसाधनों को अधिक रणनीतिक रूप से उपयोग करने की जरूरत है। ऐसे में न्याय यात्रा जैसी बड़ी यात्रा पार्टी के खजाने पर बोझ डालेगी।